हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 नेवर गिव अप का पार्ट 2 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है माइकल मैकिलॉप, जिनकी पिक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज माइकल मैकिलॉप। अब जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी उन लोगों के बारे में जिनके शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार की डिसएबिलिटी होती है। अगर उन लोगों के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किन्हीं भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है माइकल मैकिलॉप का। अब बेलफास्ट रनर, जो कि एक बेलफास्ट रनर है, हु हैज़ यूज्ड स्पोर्ट टू ओवरकम अ लाइफ लिमिटिंग इलनेस, जो कि अपनी एक लाइफ लिमिटिंग बीमारी से ऊपर उठकर, अपनी लाइफ लिमिटिंग बीमारी पर काबू पाकर या उसके ऊपर विजय पाकर उन्होंने किसका यूज किया, स्पोर्ट का। मतलब वो स्पोर्ट में चले गई। अब यहाँ पे वर्ड है लाइफ लिमिटिंग। इसका मतलब क्या होता है? लाइफ लिमिटिंग का मतलब होता है illnesses where it is expected that death will be a direct consequence of the specified illness। लाइफ लिमिटिंग का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में ये उम्मीद की जाती है कि जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु उस स्पेशली उस बीमारी के कारण ही होगी। Michael celebrated his 21st birthday by setting two world record and winning a gold medal at the World Paralympic Championship in Christchurch, New Zealand, despite battling cerebral palsy। अब यहाँ पे जो माइकल हैं उन्होंने अपना 21वां जन्मदिन मनाया किसके साथ? अपने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ। एक जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता किसमें? वर्ल्ड पैरालिम्पिक चैंपियनशिप में। कहाँ पे? क्रिस्ट चर्च में, जो कि न्यूजीलैंड में है। डिस्पाइट बैटलिंग सेरेब्रल पाल्सी। अब यहाँ पे सेरेब्रल पाल्सी नाम का एक वर्ड हमारे सामने आया है जिसका मतलब क्या होता है? ये एक बीमारी का नाम होता है। और ये बीमारी किस तरह की होती है? ये दिमाग से रिलेटेड होती है। हमारे दिमाग का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब दिमाग का जो हिस्सा है उस पर कुछ, उसके अंदर कोई बीमारी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति अपनी मसल्स को, अपने हाथ पाँव को फटाफट नहीं हिला सकता, मूव नहीं कर सकता। उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो अकड़ जाती हैं जिसके कारण वो मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी से यहाँ पे जो हमारे माइकल हैं वो क्या कर रहे थे? सफ़र कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद, इस बीमारी से लड़ने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? दो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बनाए अपने 21वें जन्मदिन के साथ। माइकल्स फादर स्पोक टू द बेलफास्ट टेलीग्राफ एंड said his son world has always revolved around sport। अब यहाँ पे माइकल के पिता हैं जो कि बेलफास्ट टेलीग्राफ में बात करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? कि उनका जो बेटा है और उनके बेटे का जो संसार है हमेशा स्पोर्ट्स के बाहर बाहर ही घूमता रहा है। डायग्नोस्ड विद सेरेब्रल पाल्सी एट 22 मंथ्स। अब 22 मंथ्स के जब वो थे तब से वो सेरेब्रल पाल्सी के शिकार थे। The family had decided that sport was a good way to improve his motor skills। अब यहाँ पे फैमिली ने डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स ही सबसे अच्छा रास्ता होगा उनकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब यहाँ पे मोटर स्किल्स का मतलब क्या होता है हम देख लेते हैं। मूवमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द मसल्स। हमारी मसल्स के, मांसपेशियों के एक्शंस और मूवमेंट्स को हम यहाँ पे मोटर स्किल्स बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी के कारण वो अपने शरीर को ज़्यादा मूव नहीं कर पाते थे, तो उसके परिवार ने तय किया कि स्पोर्ट्स जो है वही उनके लिए बेटर तरीका होगा उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनके शरीर की हालत को। फिजियोथेरेपी इज़ अ मस्ट फॉर माइकल। अब यहाँ पे फिजियोथेरेपी माइकल के लिए बहुत आवश्यक थी, मतलब उनको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती थी। अब बात करते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, इंजरी और डिफॉर्मिटी बाय फिजिकल मेथड। शारीरिक रूप से
किसी भी बीमारी को, अयोग्यता का क्या इलाज करना, उसकी ट्रीटमेंट करना। अब वो डिफॉर्मिटी या फिर जो अयोग्यता है किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो शारीरिक रूप से शरीर के अंदर हम मूवमेंट्स करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी की माइकल को हमेशा ज़रूरत होती थी एज पार्ट ऑफ हिज एक्सरसाइज टू यूज़ हिज टू हैंड्स। अब यहाँ पे उनकी एक्सरसाइज के पार्ट के रूप में वो किस चीज़ का यूज़ करते थे? अपने दोनों हाथों का। माइकल वॉज गिवन एवरी सॉर्ट ऑफ बॉल। माइकल को हर प्रकार की गेंद दी जाती थी, जैसे गेंद पकड़ना, उनको इस तरह की एक्सरसाइज करवाई जाती थी जिससे उनके दोनों हाथों में मूवमेंट हो। अब यहाँ पे बॉल, हर प्रकार की बॉल उनको दी जाती थी, क्रिकेट की बॉल, हर्लिंग बॉल, टेनिस बॉल और हर प्रकार की बॉल, एंड रैकेट्स ऑफ एवरी काइंड, हर प्रकार के रैकेट्स उनको दिए जाते थे, सो दैट हिज हैंड्स एंड हिज राइट साइड कैन बी इम्प्रूव। इससे क्या हुआ, उनके जो दोनों हाथ थे और उनकी जो दाईं तरफ का भाग था शरीर का, वो क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ, मतलब उसमें सुधार होने लगा। सो स्पोर्ट्स इज अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो इसीलिए जो स्पोर्ट है वो हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सेड माइकल्स फादर, ये किसने बोला? माइकल के पिता ने। Michael McKillop's family were never the type of family who had cushioned him because of his condition. Instead, they had used sport to help him ओवरकम हिज डिसएबिलिटी। अब हम बात करते हैं माइकल के परिवार के बारे में। अब जो माइकल की फैमिली थी वो इस तरह की फैमिली नहीं थी जो उसको क्यूशन करे। यहाँ पे क्यूशन करने का मतलब यही होता है उसको हमेशा बेड पे लिटाए रखे, एकदम नरम नरम गद्दों पे उसको लिटाए रखे, उसको आराम दे। इस तरह की फैमिली नहीं थी। उसकी कंडीशन को देखते हुए वो क्या करते हैं, दे हैड यूज स्पोर्ट, वो स्पोर्ट का यूज़ करते हैं हेल्प करने के लिए। किसकी? माइकल की हेल्प करने के लिए वो क्या करते हैं, स्पोर्ट्स का यूज़ करते हैं। अब उसकी जो डिसेबिलिटी थी, उसकी जो अयोग्यता थी, उसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, माइकल को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करवा दिया। माइकल्स फादर इज हिज ट्रेनर। अब माइकल के जो पिता थे वो उनके ट्रेनर थे। हिज सिस्टर क्लेयर, सारा एंड कायरा आर और इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स। उसकी बहन तीन, जिनका नाम है क्लेयर, सारा और कायरा, तीनों ही किसके अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर उसके साथ शामिल होती थी। एंड माइकल इन हिज स्पेयर टाइम वर्क्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर एज अ रिक्रिएशन असिस्टेंट। और जो माइकल थे वो क्या करते थे, अपने फ्री टाइम में, बचे हुए टाइम में वो क्या करते थे, यूनिवर्सिटी में जो कि अल्स्टर में है, एज अ रिक्रिएशन असिस्टेंट के रूप में उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो काम करते थे। It is a proud moment for them when he now competes against both able-bodied and Paralympic athletes at national and European level. अब जो फैमिली थी माइकल की वो प्राउड करती है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो माइकल था अब उसने क्या करना शुरू कर दिया था, प्रतियोगिता करनी शुरू कर दी थी। किसके अगेंस्ट? बोथ एबल्ड, ऐसे लोग जो कि एबल बॉडीड है, मतलब जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है शरीर के अंदर, और पैरालंपिक इस तरह की रेस होती है, इस तरह के गेम्स होते हैं जिनके अंदर डिसेबल पर्सन, जिनके शरीर के अंदर कोई दिक्कत होती है, वो लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स के अंदर। अब जो माइकल हैं वो दोनों ही टाइप के आदमियों से अब compete करने लगी थी, चाहे वो एबल बॉडीड हो या फिर पैरालंपिक हो। एथलीट्स एट नेशनल एंड यूरोपियन लेवल, अब उन्होंने नेशनल और यूरोपियन लेवल पे गेम्स में भाग लेना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे माइकल हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ कम्पिटिटर, और दिन के अंत में वो खुद को प्रूव कर देते थे कि वो एक बहुत अच्छे कम्पिटिटर हैं, प्रतियोगी हैं। वेदर इट इज़ अ गेम ऑफ गोल्फ, चाहे ये कोई गोल्फ का गेम हो विद हिज डैड, अपने पापा के साथ, और अ सिंपल गेम ऑफ फुटबॉल, या फिर फुटबॉल का कोई सिंपल गेम हो विद हिज मेट्स, अपने दोस्तों के साथ। ही इज़ अ कम्पिटिटर, हर जगह वो क्या थे, वो एक प्रतियोगी थे, मतलब वो प्रतियोगिता करना उनको अच्छा लगता था। एंड इट इज़ द सेम विद रनिंग, और रनिंग के साथ भी उनके साथ बिल्कुल सेम चीज़ थी। वेदर पैरालंपिक और एबल बॉडीड, चाहे कोई पैरालंपिक पर्सन हो या फिर कोई एबल बॉडीड पर्सन हो, ही ऑलवेज वॉन्ट्स टू कम फर्स्ट, वो हमेशा क्या चाहते थे कि वो फर्स्ट टाइम। ब्रिंग फिजिकली चैलेंज डज नॉट डिटर हिम, अब यहाँ पे क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज थे, फिजिकली उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन ये फिजिकली प्रॉब्लम भी उनको डिटर नहीं कर पाई, अपने रास्ते से नहीं रोक पाई। इट इज़ अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव, और ये बहुत ही अच्छा एटीट्यूड उनका था। हिज डिटर्मिनेशन, फोर्टिट्यूड एंड विल पावर हैज़ प्रूव्ड अ रोड टू सक्सेस एज ही स्मैश्ड हिज प्रीवियस रिकॉर्ड। अब उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो धैर्य था, फोर्टिट्यूड था, उनकी जो विल पावर थी,
उन्होंने हैज़ पेव्ड अ रोड, उन्होंने क्या किया, उनको एक रोड दिया, सक्सेस के लिए, सफलता की उनको एक रोड प्रदान किया। और उन्होंने क्या किया, पिछले सारे रिकॉर्ड्स को स्मैश कर दिया, मतलब तोड़ दिया। सेट एट द बीजिंग पैरालंपिक्स इन 2008, 2008 में पैरालंपिक गेम्स, बीजिंग के अंदर जो पैरालंपिक गेम्स थे उनके अंदर, बाय हाफ अ सेकेंड रनिंग द 800 मीटर इन 1 मिनट 58.9 सेकेंड्स टू टेक द गोल्ड। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 58.9 सेकेंड में 800 मीटर की रेस लगाई और गोल्ड उनको प्राप्त हुआ। अर्लियर इन द वीक ही रेन द 1500 मीटर इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 4 मिनट 14.7 सेकेंड्स एंड क्लेम द गोल्ड। अब यहाँ पे उन्होंने 1500 मीटर की रेस लगाई और 14.7 सेकेंड्स में इन्होंने इसको कंप्लीट करके क्या किया, गोल्ड मेडल जीत लिया। मैकीलोप सक्सेसफुली डिफेंडेड हिज वर्ल्ड टाइटल। अब उन्होंने जो खिताब उनको मिले हुए थे, वर्ल्ड जो खिताब उनको मिले हुए थे, उन्होंने सक्सेसफुली उनको डिफेंड किया, बचाया। एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन दोहा इन 2015 में दोहा की चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करके, टू ऐड येट मोर मेडल्स टू हिज कलेक्शन, उन्होंने अपने मेडल की कलेक्शन में और भी मेडल्स जोड़ लिए। सो गाइज, हमने पढ़ा कि किस तरह से माइकल ने डिसेबल होने के बावजूद भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैप्टर में सुधा चंद्रन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।